तो देखो बच्चों, हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमने निकाल लिया था। वो होता है आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट, है ना। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। तो प्रथम कोटि के लिए माना ये एक अभिक्रिया हो रही है आपकी। देखो बच्चों, ये अभिक्रिया हो रही है आर एरो पी, है ना। ये अभिक्रिया हो रही है हमारी। और इस अभिक्रिया में अगर देखेंगे तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अगर हम इसके वेग की बात करेंगे तो जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। होता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब होता है तो इसके ऊपर हम अपने मर्जी से कुछ घात चढ़ा देते हैं, वो घात यक्स होती है। लेकिन यहाँ पे हम एन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिकारक एक है, तो यानी एन इसलिए लगा देंगे क्योंकि एन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे हम एन लगा देंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे वेग निकालेंगे तो आ जाएगा बराबर के आर की पावर एन। तो ये एक वेग आ गया। जबकि एक वेग और हम सीखे थे बच्चों, वो आप लोगों को मालूम होगा कि एक वेग क्या होता है, वो होता है माइनस का डी आर बटे डी टी। यहाँ पे डी लेना है क्योंकि हम समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं और समाकलन में स्मॉल डी वगैरह आता है ना। तो वेग कौन सा लेना हमें, माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये वेग है और यहाँ से ये वेग है, दोनों वेग बराबर होंगे कि नहीं। तो हम इसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का डी आर बटे डी टी इक्वल के आर की पावर एन। हमें निकालना किस कोटि का है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है। तो अगर प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के निकालना है तो हमें एन बराबर यहाँ कितना लेना होगा, तो एन बराबर हमें 1 लेना होगा। ठीक है, एन बराबर हम 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ बनेगा माइनस का डी आर बटे डी टी इक्वल टू, ये आ जाएगा के, ठीक है, और ये आ जाएगा आर, और आर की पावर एन की जगह हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये जो r की पावर 1 है तो इसको इधर नीचे ला दें और dt को उठा के उधर ले जाएं। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा dr, ठीक, और ये r आ गया नीचे तो ये आ जाएगा r इक्वल, ये आ गया k और k को इधर गुणा में कर देंगे तो dt, और ये माइनस चिन्ह था तो यहाँ पे आ गया माइनस। क्लियर, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, तो लिख दोगे दोनों ओर समाकलन। क्लियर। अब अगर हम दोनों ओर समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट भी अभी चुनना है। क्या चुनना है, लिमिट। तो लिमिट कैसे, हम जब बताए थे कि जब t बराबर बच्चों समय 0 होता है, जब t बराबर समय 0 होता है तो तुम्हारा r अभिकारक जो होता है वो बच्चों कितना होता है, आर टी के बराबर होता है, सॉरी आर नॉट के बराबर होता है। कितना होता है वो, अधिकतम होता है। और जब t बराबर समय कितना होता है, t के होता है, तो अभिकारक जो होता है वो आर टी के बराबर होता है। तो ये तुम्हें यहाँ से हमने लिमिट चुन ली है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन बच्चों करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर बटे आर इक्वल माइनस का के है, ये चूंकि कैसा है, ये जो है आपका ये अचर पद है तो अचर पद आया था बाहर, तो माइनस का के हमने ले लिया है बाहर, और समाकलन किसका केवल होगा, डी टी का। अब हमें ये भी तो रखना है भाई, क्या रखना है बच्चों, तो इनका मान भी तो रखना है। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये टी है तो टी में जो लोअर लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ लोअर लिमिट आ गई 0, अधिकतम लिमिट कितनी है, टी, तो टी आ गया ऊपर। यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये देखो टी 0 के साथ कौन सी थी यहाँ पे, आर नॉट, तो यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी आर नॉट, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, आर टी। इतनी समझ पा रहे हो कि बात की नहीं। ठीक है, तो ये तो लिमिट लिख गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको समीकरण को फिर और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे डी आर बटे आर है ना, तो डी आर बटे आर जो है ये किस तरीके का बन रहा है। तो अगर हम समीकरण करेंगे, देखो समाकलन करें 1/x का, इस रूप का बन रहा है कि नहीं, 1/x का समाकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1/x का समाकलन आप लोगों को याद रखना है, बायोलॉजी वालों। क्या होता है इसका समाकलन लॉग, अब बेस में ई होता है याद रखना, और x क्या होता है, लॉग बेस ई में x। तो 1/x का समाकलन कितना होता है, लॉग बेस ई में x। ठीक है,
तो यानी इसका अगर हम समाकलन करेंगे, देखो इधर, तो ये भी तो आपका उसी तरीके से बन रहा है 1/r dr। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/r का करेंगे समाकलन तो log r आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे अभी इधर देख लेते हैं, इधर इसको इधर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे dr/r का, तो आ जाएगा समाकलन इसका क्या आएगा, log बेस में e और r। ठीक, ये पूरा समाकलन आ जाएगा। लेकिन समाकलन तो कर लिया, लिमिट नहीं रखेंगे क्या? तो लिमिट तो रखना ही है, तो लिमिट रख लेंगे। कितना आ जाएगा लिमिट, r0 से rt। क्लियर। ठीक, अब इधर समाकलन करते हैं इसका, तो इसका जो समाकलन करेंगे तो माइनस का k इक्वल ऐसे, तो माइनस का k आपका ऐसे ही चल रहा है। और क्या चलेगा, इसका समाकलन करेंगे dt का, तो dt का समाकलन क्या होता है हम जानते हैं, dx का समाकलन करते हैं तो x आ जाता है, dx का समाकलन करते हैं तो x आ जाता है, तो dt का समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, t। और लिमिट भी रखनी पड़ी होगी, लिमिट कितनी, 0 से t, तो 0 से t रख दोगे लिमिट आप। क्लियर। आगे देखो, अब क्या करना है, अब हमें लिमिट के मान रखने हैं। तो लिमिट के मान कैसे रखे जाते हैं तो बच्चों, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आता है। तो यहाँ पे आप करोगे तो r log में रखोगे, log बेस में e, और पहले आएगा क्या आ जाएगा, rt। ठीक, फिर माइनस, फिर log लेंगे बेस में e, और ये हो जाएगा r0। देखो क्या किया हमने, क्या किया कि पहले इस r की जगह हमने ये rt रख दिया, देखो log में रख दिया ना, और इसमें फिर क्या किया, माइनस चिन्ह लगाया है, अब फिर इस r की जगह हमने r0 रख दिया है। क्लियर। तो यानी ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट का मान घटा दिया जाता है जब मान रखे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं बच्चों, बराबर माइनस का k है तो k वैसे ही लिख दो। अब t में रखेंगे, देखो तो t में अपर लिमिट क्या है, पहले यहाँ पे t की जगह क्या रखना है, t रख देना है। अब फिर t की जगह माइनस लगा के क्या रखना है, 0। तो पहले t लिख देंगे तो t आ गया, अब फिर माइनस, अब t की जगह 0 रख देंगे तो आ गया 0। क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब देखो आप समझिए, यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा log बेस में e, और ये हो जाएगा rt, एक मिनट, rt माइनस log बेस में e r0 इक्वल, इसको देखो करेंगे तो ये माइनस का kt बचेगा ना, और इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जो log बेस में e rt है, इसको इधर रहने दो और इसको उठा के उधर फेंक दो, हैं, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, log बेस में e rt बराबर माइनस का k t, अब वो उधर गया तो प्लस का log बेस में e r0। ठीक, तो ये जो समीकरण निकल के आया बच्चों, तो ये किसका है, इस समीकरण को हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्लियर। अब अगर हम इसको भी तुलना करें किससे, y बराबर सरल रेखा का समीकरण mx प्लस c से अगर तुलना इसकी भी करें तो देखोगे अगर आप बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, y बराबर जो आपको मिलेगा, देखो इधर हम यहाँ लिख देते हैं, y बराबर आपको मिलेगा log को log बेस में e और rt मिलेगा। ठीक है, m बराबर जो आपको मिलेगा बच्चों माइनस का k मिलेगा, x बराबर जो आपको मिलेगा तो t मिलेगा, इसके अलावा c बराबर जो आपको मिलेगा बच्चों तो वो क्या मिलेगा, log बेस में e और r0, ये मिलेगा ना। तो y बराबर m बराबर x बराबर c बराबर क्या क्या मिला वो आपको हमने बता दिया। कैसे, देखो ये y की जगह ये है ना, तो ये y, m की जगह माइनस का k है ना तो k, x की जगह t है ना तो t, c की जगह ये पूरा है तो ये c का मान हो गया। क्लियर। अब इसका समीकरण जो होता है, इसका समीकरण जो होता है, इसका समीकरण का जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनता है, तो कल आपको हमने बताया था, फिर से एक बार देख लो। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, ये देखो इस तरफ क्या क्या होता है, ये तुम्हारा होता है इस तरफ YH, ये तुम्हारा x होता है, और ग्राफ जो इसका चलता है तो यहाँ से चलता है। ठीक है, ऐसे बनता है अगर प्लस में है, अगर प्लस में है। ठीक, और ये तुम्हारा C होता है, ये C में। ठीक है, C क्या है, ये वाला, बात समझ रहे हो। और ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये तुम्हारी इसकी प्रवणता है, इसको m बोलते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर यही प्रवणता माइनस में हो तो ग्राफ तुम्हारा कैसा हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, अगर यही प्रवणता तुम्हारी माइनस की हो तो ग्राफ उलट जाता है। तो यहाँ प्रवणता जो तुम्हारी है माइनस की तो है, तो इसमें भी तुम्हारा ग्राफ जो है उल्टेगा, बात समझ रहे हो। तो ग्राफ जो है तुम्हारा पलट जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसकी प्रवणता यहाँ से, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे रख लेते हैं मान,
तो यहाँ तुम्हारा जो यम है, यम किसके बराबर है, माइनस के। तो ये तुम्हारा जो यम है, ये यम था, तो यम किसके बराबर है, माइनस के, यानी ये तुम्हारा माइनस के है। यक्स जो है, यक्स किसके बराबर है बच्चों, तो टी के बराबर। तो यहाँ पे हम रख देंगे टी। और इसके बाद सी किसके बराबर है, तो लॉग बेस में ई आर नॉट। तो ये तुम्हारा सी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सी जो हो जाएगा लॉग बेस में ई आर नॉट। इसके बाद वाई जो है, वाई किसके बराबर बच्चों, तो लॉग बेस में ई आर टी। तो ये वाई जो है ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग बेस में ई आर टी। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा बच्चों, ये ग्राफ तुम्हारा किसका है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ये ग्राफ बनेगा। क्लियर आया समझ में। तो इस तरीके से आपको जो है व्युत्पन्न करना है किसको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, और इस समीकरण को और भी थोड़ा सा अगर आप चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है, लॉग के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात और हमने आपको बताई थी बच्चों कि जो लॉग जो बेस में ई होता है, इसको एलन भी बोलते हैं, एक दिन बताया था हमने, ठीक है। लॉग बेस में जो ई होता है उसको एलन भी बोलते हैं। तो यहाँ चाहो तो आप लॉग बेस में ई को एलन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख लो, लेकिन ना चाहो तो अपना ये याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा।